एक थ्योरम हमने किया था पहले, अगर G and H are both finite cyclic, suppose G and H both finite and cyclic groups, तो प्रोडक्ट ऑफ G and H की साइक्लिक होगी कि नहीं होगी, इसका एक थ्योरम हमने किया कि साइक्लिंग ऑफ G and H प्रोडक्ट ऑफ, so the external direct product of G and H is cyclic if and only if the orders of G and H are relatively prime. Okay, that is ये तभी होगा। ये हमने दो के लिए किया। इसके बाद एक मैंने स्टेट किया एक कोरोलरी। वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये सेम रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन फाइनाइट नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। आज इसी को शो करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, G1 G2 Gn ईच सारे फाइनाइट भी हैं और सारे साइक्लिक ग्रुप्स भी हैं। देन the external direct product of G1 G2 and so on up to Gn, this is cyclic. The product of G1 G2 will be cyclic if and only if the orders are mutually GCD of order of the group Gi and the order of the group Gj, they are relatively prime. Okay, for each I not equal to j, ij varies from 1 to n. तो इस थ्योरम का प्रूफ मैंने 3 के लिए मैंने एक्सटेंड करके दिखाया, लेकिन अगर पक्का प्रूफ अगर चाहते हैं तो अभी मैं वही करना चाहता हूँ। ओके, आई वांट टू प्रूव दिस। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ GCD कुछ चाहिए और सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो हम पहले करते हैं। उसके बाद वी विल शो दिस, विल प्रूव दिस कोरोलरी। तो एक लेमा फॉर्म में इसको करते हैं, दिस इज गिवन इन द चैप्टर 0 ऑफ गैलियन एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन 17 और 19 आई थिंक, क्वेश्चन 17 for integers a, b and c. okay, the GCD of, ये पहले भी मैंने स्टेट किया हुआ है। ओके, a और bc are relatively prime if and only if a is relatively prime to b and a is relatively prime to c. GCD of ab equal to 1, which is equal to GCD of a and c. सिर्फ इतना ही ट्रू नहीं है, इट इज़ ट्रू ऑल्सो इन जनरल केस ऑल्सो, उसको भी हम लोग शो करते हैं। ओके, पहले इफ पार्ट, तो सपोज मान लो कि GCD ऑफ ए एंड प्रोडक्ट BC इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि द इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड BC इज इक्वल टू 1। ओके, A and BC into V is equal to 1 for some integers uv, for some integers u and v। ठीक, तो इसी से ही आ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं a u प्लस b टाइम्स cv इक्वल टू 1, और हम ये भी लिख सकते हैं कि a u प्लस c टाइम्स bv इक्वल टू 1। क्योंकि ये रिलेशन रिवर्सेबल है, सो इसका मतलब है कि GCD ऑफ ए बी इक्वल टू 1 एंड इसका मतलब है GCD ऑफ ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो यही प्रूफ है इसका। रिवर्स वे, मान लो कि ये दोनों ट्रू हैं। सपोज GCD of AB is equal to 1 which is equal to GCD of A and C.
तो इस केस में उसी रिलेशन को अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास ऐसे मिलेंगे a टाइम्स u प्लस बी वी इक्वल टू 1 फॉर सम v, फॉर सम इंटीजर्स u v, ओके। और AC के लिए भी ऐसे ही होगा, सो AP प्लस CQ इक्वल टू 1 फॉर सम PQ इन Z। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू AU प्लस BV प्लस AP प्लस CQ विच इज़ इक्वल टू 1। सो इसका मतलब है कि A स्क्वायर इंटू UP प्लस AUCQ प्लस BVAP प्लस BCVQ इज इक्वल टू 1। और यू कैन से A सभी में कॉमन है, सो A टाइम्स AUP प्लस UCQ प्लस BVP, ये इंटीजर है जो ब्रैकेट्स में है, और BC और VQ ये भी एक इंटीजर है 1। सो अगेन this implies GCD of A and BC is also equal to 1. So the proof is here finished. So जो जनरल केस वाली थ्योरम है उसको अभी शो करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि GCD of A, B1, B2 डॉट 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 Bn is equal to 1 if and only if। इफ एंड ओनली इफ मैं शॉर्ट में लिखूंगा एक ही लाइन में, GCD ऑफ A एंड BI इज इक्वल टू 1 फॉर ईच I इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। इसको शो करने के लिए वी कैन यूज द इंडक्शन ऑन n, ओके। तो इंडक्शन कैसे करते हैं? प्रूफ इज बाय इंडक्शन ऑन द इंडेक्स n, द नंबर ऑफ BIs। So the base for induction, okay, the base step n equal to 2, तो जो n equal to 2 वाली केस जो ऊपर जो लेमा हमने शो किया वही है, ओके। सो by the above lemma GCD of A, B1, B2 is equal to 1 is true, okay। by above lemma for base step के लिए this is true। GCD of A, BI is equal to 1 for each I equal to 1 to 2। so for n equal to 2 the case is true, okay। अब देखते हैं इंडक्शन स्टेप, अस्यूम कर लो कि this is true for n-1, okay। assume the statement to be true, assume the statement to be true for n-1 terms of BIs, okay। that is, इसका मतलब है कि हम लोग assume कर रहे हैं GCD of A, अगर n-1 terms हैं, B1, B2 इंटीजर्स हैं n-1 के लिए, ऐसा है इस केस में A is relatively prime to each BI for each I equal to 1 to n। अब इसी को हमने n-1, ओके, यही इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब फॉर केस n के लिए देख लेते हैं, ओके। नाउ फॉर n इंटीजर्स से B1, B2 एंड Bn, तो इसके लिए भी सेम इसी को यूज़ करके करते हैं, देख लेते हैं कैसे। Suppose GCD of A and product of B1, B2 and so on Bn is equal to 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि GCD of A, इसको दो उसमें लिख लो, ओके, दो टर्म्स के प्रोडक्ट में, एक B1, B2 Bn-1 into Bn, ओके। वी कैन ऑलवेज राइट दिस एज लाइक दिस, ओके। तो एक हो गया, सो which is equal to 1, so this is 1, this is another। तो बेस केस हम अप्लाई करते हैं, so इसका मतलब है कि using the base step, okay, by base step for n equal to 2 और previous lemma, वो क्या कहता है कि GCD of A and
b1 b2 डॉट 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 bn माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड GCD ऑफ a कोमा bn ये भी 1 होगा। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाओ तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि GCD ऑफ a कोमा bi इज इक्वल टू 1 फॉर ईच i इक्वल टू 1 to n माइनस 1 और GCD ऑफ a कोमा bn इक्वल टू 1 ये भी है। तो और वी कैन से दैट, सो इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे सो वी कैन राइट दैट a GCD of a and bi is equal to 1 for each I equal to 1 2 3 up to n, this by induction hypothesis, this by induction hypothesis। okay, if you can see that यहाँ पे हमने assume की, इसमें assume अप्लाई किया हुआ है फॉर n-1 टर्म्स के लिए। अब एक और वो चाहिए क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, पेज 174 8th एडिशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर G एंड H अगर दो ग्रुप्स हैं, इफ G एंड H आर टू ग्रुप्स then G is isomorphic to a subgroup of product of G and H, then G is isomorphic to a subgroup of the external direct product of G and H, okay, GH, and H is also isomorphic to a subgroup of G and H। ये इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन मैंने इसको उसी क्वेश्चन को ये थोड़ा सा चेंज करके लिखा है मैंने, ओके। सो इसको हम कैसे शो करेंगे? आइडेंटिटी रख के, बेसिकली प्रोजेक्शन टाइप है एक तरीके से। लेट द आइडेंटिटी ऑफ G be denoted by EG, let the identity of H be denoted by EH, okay। तो हम लोग शो करने वाले हैं, we show that G, the group G is basically, it is isomorphic to the product of G with the singleton EH, which is a subgroup of direct product of G and H, external direct product, and मैं एक ही शो करूँगा, okay, and H is isomorphic to the external direct product of singleton identity with the group H, which is a subgroup of G and H। तो इसका proof is quite simple। You can do it yourself by using the projection map। I will just define the map, okay। कैसे देखते हैं? Define T, कहाँ से? From the group G to G, product of G, the external direct product of G with the identity of H, okay, by this map given by TG goes to G comma identity, okay। This is clearly belongs to product of E and H, G and E, sorry, okay, G and E। देखो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में मैं शो नहीं करूँगा, दिस इज सो क्लियरली T is well defined, 1 on 2 and operation preserving, okay। therefore T is an isomorphism। आगे कंटिन्यू करते हैं।